अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज मैं जो रेसिपी बनाने लगा हूँ उसका नाम है आलू और बैंगन के कबाब। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप खाना है बच्चों को खिलाएं। बच्चे लंच बॉक्स में स्कूल ले जा सकते हैं, डबल रोटी में सैंडविच बना के खा सकते हैं, मेहमानों को खिलाएं। तो चलो हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो जी मैंने ये आधा किलो बैंगन लिए हैं और मैंने लिए हैं आलू। एक मैंने बड़ा साइज का टमाटर लिया है। 6 मैंने ग्रीन चिल्ली सब्ज मिर्च ली हैं और 1 कप मैंने बेसन लिया है। 1 मैंने अंडा लिया है और 1 मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है और हरा धनिया पुदीना लिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाल, कुटी मिर्च 1.5 चम्मच, आधा चम्मच जीरे का, सफेद जीरे का, 1 चम्मच धनिये का और आधा चम्मच जो है चाट मसाले का डालने लगा जी। तो ये हमने जो बैंगन लिए थे तकरीबन आधा किलो थे, तो हमने इनको पहले आग पे से जला लिया था बैंगन के ऊपर से, इनका भुर्ता बना लिया था, ऊपर छिलका उतार के ब्लैक ब्लैक जो बीच में जो बैंगन थे उनको मैश कर लिया था। आलू हैं वो हमने कद्दूकस करके डाल दिए हैं इसके अंदर ना। और उसके बाद हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर, सब्ज मिर्च, जीरा, धनिया, नमक, कुटी मिर्च, चाट मसाला, सब चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें बेसन डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें धनिया पुदीना डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, चॉप किया हुआ प्याज हमारा है। हम इसके अंदर 1 अंडा डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करने लगे हैं, अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। तो जी हमने अपना चूल्हा जला दिया है, तवा ऊपर रख दिया है। इसको तवे वाले हम कहते हैं कबाब, इंशाल्लाह बड़े टेस्टी बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साइज़ का हम अपना पेड़ा लेंगे, ठीक है। इससे आप अपना अपना पसंद का होता है, बड़ा छोटा आप कर सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक। इसको हमने गोल किया, इस तरह हाथ पर रोल किया, इसको इस तरह प्रेस किया और इस तरह गोल गोल बना के इंशाल्लाह इसको हम तवे पे डालते जाएंगे। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी आंच जो हम मीडियम रखेंगे, ना बहुत तेज़ ना बहुत लो। जब पक जाएगा इसको साइड पर करते जाएंगे। इस साइज के हम बनाएंगे तो तब हमारे ये बनेंगे। ये हमारे तकरीबन इंशाल्लाह बन जाएंगे, 15-16 कबाब बन जाएंगे आसानी से ना। थोड़ा सा हम ऊपर से प्रेस कर देंगे चमचे से ताकि निशान बन जाए, खूबसूरत लगता है। सर ऐल डालेंगे ऊपर थोड़ा सा, जब पक जाएंगे फिर हम इसको कल्टी कर देंगे। हमारा पहला वाला ये पक गया, हम इसको कल्टी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए आप, लोग देखिए आप, माशाल्लाह। आप चूल्हे का फ्लेम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर ठंडे हो गए तो तेज़ कर देते हैं, अगर बहुत तेज़ हो गए तो स्लो कर देते हैं इसको। ये देखिए माशा, जो हमारा तैयार होता जाएगा हम उसको साइड पे करते जाएंगे ताकि ये नीचे से अच्छी तरह पक जाए, कच्चा भी ना रहे ना। इस तरह साइड पे करेंगे इसको। जी हमारे ये तैयार होते जा रहे हैं, साथ साथ हम इनको रखते जा रहे हैं अखबार पे। माशाल्लाह देख कितने प्यारे लोग के, कितने खूबसूरत हमारे कबाब बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इनको डिश आउट करेंगे, फिर आपको मिलते हैं, दिखाते हैं इंशाल्लाह। हमने इनको अब डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लुक चेक करें माशाल्लाह हमारे कबाबों की, कितने प्यारे हसीन लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये हमने थोड़े बड़े साइज के बनाए हैं, अगर छोटे बनाए तो उसके कम से कम 2 दर्जन बन जाते हैं। हमारे जो बने हैं ये 14 कबाब बने हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और घंटे के निशान को दबाना ना भूलना, और अपने अजीरों रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करें इनको। कमेंट में लिखें आपके हमारे ये कबाब आपको कैसे लगे हैं। इसके साथ ही यूसुफ को खाना को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।